महादेव के पिंडी में एकानन भगवान विष्णु, चतुरानन ब्रह्मा, पंचानन महादेव, ये तीनों हंस, गरुण और नंदी, ये तीनों शिव की पिंडी में विराजित है। उसी भगवान शंकर की अद्भुत महिमा आप सुन रहे हैं, जिनके एक मुंह से पृथ्वी, दूसरे मुख से जल, तीसरे से अग्नि, चौथे मुख से वायु और पांचवें मुख से आकाश बन करके तैयार हुआ। तो भगवान शिव की पूजा करने से पृथ्वी यानी धैर्य की प्राप्ति होती है, जल यानी व्यक्ति अहंकार शून्य हो जाता है, अग्नि यानी व्यक्ति का तेज बढ़ जाता है, वायु यानी वह पूरे जगत का आत्मीय हो जाता है, अपना हो जाता है, और आकाश उसके पास शब्दों का सावन बरसता है। शिव का पुजारी बहुत विद्वान होता है, शब्दों के साथ खेलता है, क्रीडन करता है। शिव का पुजारी ओम महादेव से प्रकट हुआ। ओम में आ ओ मां अर्धाकार अंदर बिंदु, इसे स्थूल नमः शिवाय जो मंत्र है, इस धरती का सबसे प्रथम मंत्र है यह ओम। ओम से नमः शिवाय। गायत्री मंत्र, ये सब इसी में से तो प्रकट हुए। नमः शिवाय, इसमें ना शब्द ब्रह्मा, मां शब्द विष्णु, सी शब्द रुद्र और या शब्द महेश, इसमें से इन देवताओं की प्राकट्यता के बारे में बताया गया। कहा गया कि लिंग वीरम चमे तुल्यम यजताम लिंगमूत्तमम। बहुत ध्यान से सुनिए। लिंग वीरम चमे तुल्यम यजताम लिंगमूत्तमम। वीर कहते हैं शंकर का शरीर, जिसमें भगवान की पूरी छवि दिखाई देती है। स्वयं भगवान भोलेनाथ नंदी को कहते हैं कि मेरी कोई विग्रह की पूजा करता है, उससे ज्यादा फल मेरी शिव पिंडी की पूजा करने का ज्यादा फल। लिंग उत्तमम, महादेव की पूजा में शिव पिंडी की पूजा ही उत्तम पूजा है। तस्मान लिंगम परम पूज्यम बेरादपि मुमुक्षुभु। भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा करने से मोक्ष प्राप्त होता है। लिंग ओंकार मंत्रेण वीरम पंचाक्षरेण च स्वमेव ही सद्रव्यै प्रतिष्ठाप्यम परैरपि। परैरपि, इसमें वर्णन किया गया कि लिंग की पूजा भक्ति, शक्ति और मुक्ति, ये तो तीनों चीजें देती ही है। शिव पिंडी के पास बैठ करके आप जितनी भी मालाओं का जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उसका फल अपने आप में अनंत गुना हो जाता है, अनंत गुना हो जाता है। अभिषेकादात्म शुद्धि, अभिषेक करने से आत्मा की शुद्धि हो जाती है। लिखा है अभिषेकात आत्मा शुद्धि, गंधा पुण्यम अवाप्तये। शंकर जी के ऊपर चढ़ाई गई चीजें उसकी सुगंधी नाक पकड़ ले तो वर्णन किया गया, इससे बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। कभी किसी ने पूछा था कि भगवान के ऊपर माला चढ़ी है, फिर उतार कर क्या करें, यह प्रश्न था किसी का। तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि भगवान के ऊपर फूल माला जो भी चढ़ी है उसको निर्माल्य कहते हैं। रात्रि को सुलाते समय इसको उतारिए। बहुत लोग तो फूल के माला पहने पहनाए वो ऐसे ही सुला देते हैं। निर्माल्य उतरना चाहिए रोज, और उतार के क्या करना है, इसको नासिका से लगाओ। इसमें वर्णन है कि भगवान के ऊपर चढ़ाई गई वस्तु और उसकी सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, महामृत्युंजय मंत्र में आता है ना, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। भगवान के ऊपर चढ़ाई गई सामग्री, उसकी खुशबू आपकी नाक पकड़ती है,
इससे अंदर का तंत्र पूरा मजबूत हो जाता है, हृदय मजबूत हो जाता है, वरधनम ताकत मिलती है उसको। ये नहीं कि उतारा और यूं फेंक दिया। भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ जो निर्माल्य है उसको कपोलों से लगाओ, उसको नासिका से लगाओ, नाक से लगाओ। इसमें लिखा है सुगंधी पुण्य वाप्यते। भगवान के ऊपर चढ़े हुए निर्माल्य को आप अपनी नासिका से उसकी सुगंधी अंदर ले जाओगे, इससे पुण्यों की वृद्धि होगी। यानी पाप कटेंगे तो पुण्य तो अपने आप ही बढ़ेंगे। जहां पापों का ह्रास होगा तो पुण्य तो अपने आप ही पता नहीं अब माला चढ़ती है तो आप क्या करते हैं, आप जाने। मैंने तो बहुत बताया आपको कि भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ निर्माल्य कपोलों से लगाए नासिका। मैंने वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में देखा। अब तो उतना टाइम मिलता नहीं है। मैंने सालों सालों तक बिहारी जी के एक दिन में 2 बार दर्शन किए और वृंदावन की 2 परिक्रमा लगाई। एक तो दुनिया जागती थी, उस समय हम पूरी परिक्रमा करके आ जाते थे। तो एक दर्शन तो सुबह कर लेते थे और एक कर लेते थे शाम को। सुबह थोड़ा बिहारी जी का मंदिर लेट खुलता है क्योंकि पूरी रात्रि तो भगवान नृत्य करते हैं, रास लीला होती है। रास का अर्थ संसार की वासनाओं से नहीं है, पर महारास का अर्थ है भक्त को भगवान स्वीकार कर लें, उस लीला का नाम है महारास। भक्त भगवान के लिए चल पड़े उसको कहते हैं रास। रसौ वासः रास, ईश्वर के भजन में जिसको आनंद आने लगे वही रास की लीला है। अब मैं भागवत तो कह नहीं रहा हूं, नहीं तो मैं विस्तार करता। तो सुबह और शाम बांके बिहारी जी का दर्शन मैंने अपनी आंखों से देखा। बिहारी जी के ऊपर मालाएं चढ़ती, माला चढ़ती और वहां के गोस्वामी पुजारी जी और ऊपर से ऐसे उछाल करके ऐसे माला फेंकते तो लोग उछाल करके उस माला को लेते। मुझे आज भी ध्यान है, बहुत पुरानी बात है ये। तो एक कोई सज्जन थे, वो उन पुजारी जी को पूछ रहे थे, गुरुजी आपने ये माला दी है, इसका अब हम क्या करें? तो वो भी बोल रहे थे इसको नाक से इसको सुगंधी लो कि बिहारी जी में से कैसी खुशबू आती है, कितनी सुगंधी आती है, इससे तुम्हारी आंतें, तुम्हारा कलेजा मजबूत हो जाएगा। मुझे आज भी ध्यान है वो पुजारी जी बोल रहे थे। और यहाँ भी वर्णन है कि सुगंधित आत्म पुण्य वाप्यते। भगवान के ऊपर चढ़ी गई वस्तुएं और उनकी खुशबू आपकी नाक लेती है, आपकी नासिका लेती है, इससे अंदर का यह पूरा तंत्र मजबूत हो जाता है। यह नहीं कि उठाया और यूं फेंक दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभिषेकात्मात् शुद्धि, अभिषेक करने से आत्मा की शुद्धि होती है। यदि आप मेरी बात मान लें तो मैं आपको एक बहुत सुंदर सा एक फार्मूला सा आपको बता रहा हूं जिसको आप रोज कर सकते हैं। पंचामृत मिलाकर के एक ही बार मिला लो। पहले जल डाल दो भगवान के ऊपर, उसके बाद 5 चीज मिला के पंचामृत डाल दो, फिर जल डाल दो और एक कटोरी में रोली और चंदन, रोली जरूर लेना, षोडशोपचार पूजा अधूरी रह जाएगी नहीं। रोली और चंदन दोनों, थोड़ा घर में केसर की डिब्बी हो, संस्कृत में केसर को कुमकुम कहते हैं, तो थोड़ा वो मिला लीजिए। इसको कहते हैं गंधोदक स्नान। इसकी महिमा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा भारी है। तो ये डाल दें भगवान शंकर जी के ऊपर और उसके बाद फिर जल डाल दें। श्रृंगी आप बहुतों के घर में भेजी गई है, ना हो तो खरीद के ले आना। श्रृंगी हाथ में ले लें और कुछ भी ना आता हो आपसे तो रुद्राष्टक का पाठ करते हुए और ये 5 मिनट का अभिषेक आप रोज कर सकते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ये रुद्राष्टक उज्जैन में प्रकट हुआ है, महाकाल मंदिर में प्रकट हुआ है। ये जो रुद्राष्टक है, एक किसी चेले ने अपने गुरु का अपमान, वो गुरुजी आए थे, वो उसे देख के खड़ा नहीं हुआ, जब कर रहा था ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी आए और नियम तो यह है कि गुरुदेव आवे तो खड़े हो जाएं बिल्कुल उनके आदर में, मान में। वो हाथी की तरह बैठा हुआ था, बड़ी अकड़ में, इसी मंदिर में, महाकाल के मंदिर में, और ऐसे घूर घूर करके देख रहा था। उसने गुरु का अपमान कर दिया और शंकर जी से नहीं रहा गया और भगवान महादेव इसी पिंडी में से प्रकट हो गए इस मंदिर में जिसका आप दर्शन करते हैं।
हाथ में त्रिशूल था, वो मार डालूंगा, तू साधु का अपमान करता है। तो वो गुरुदेव प्रार्थना करने लगे, कहने लगे प्रभु ये मूढ़ है, ये अज्ञानी है, आप इसको क्षमा कर दीजिए। और शंकर कैसे भी शांत होने का नाम न ले। उस समय मंदिर के पुजारी ने यही रुद्राष्टक बोल करके महाकाल को शांत किया जाए। रामायण के उत्तरकांड में पढ़ लेना, नमामि शमीशान निर्वाह रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदा स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरियम। यह रुद्राष्टक इसी महाकाल के मंदिर में प्रकट हुआ है, इसी उज्जैन में प्रकट हुआ है। ये बड़ी अद्भुत स्तुति है, बाबा तुलसी ने गाई है बड़े आनंद के साथ। मेरा मन नहीं मान रहा है, थोड़ा गाना है इसको आज भैया। नमामि रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं। एक मिनट, मेरे पास एक मैसेज आया है। आप कह रहे हैं कि ये यहाँ पर एक गुरु ने मंदिर में ये गाया, ये तो रावण ने गाया। और आप कहते हैं रावण ने गाया, तो आपको जानकारी नहीं है, मुझे तो जानकारी है। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र गाया है। रुद्राष्टक तो यहाँ एक गुरु ने स्तुति में, महाकाल की स्तुति में बोला है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकारिमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानिगोटिकमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागारि संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्कादगौरं गभीरं मनोभूतिकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालुवालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा कुण्डलं भूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मां परं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं प्रियः शूलनिर्मूलं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं। कलातीतिकल्याण कल्पान्तिकारी सदा सज्जनानन्दिदाता पुरारी चिदानन्दि सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमान पादारविन्दं भजन्ति हि लोके परेवा नराणां न तावशुकं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं। न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽख्यं जराजन्म दुःखो घटातपमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो नमामि 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 शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषै ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीद
विदते। यह संवाद रामायण के उत्तरकांड में काग भुसुंडी और गरुण का संवाद है, जिसमें काग भुसुंड अपने पूर्व की कथा सुना रहे हैं। बताते हैं कि हम इतनी बड़ी गलती कर चुके थे, गुरु का सम्मान नहीं कर पाए, महादेव रूठ गए और हाथ में त्रिशूल लेकर के प्रकट हो गए। उस समय उस ब्राह्मण देवता ने, गुरुदेव ने रुद्राष्टक का पाठ करके भगवान को शांत किया। तो शिव शांत हो जाते हैं, रुद्राष्टक का पाठ करते कृपा कर देते हैं। तो और कुछ भी नहीं आता है शिव के नाम पर, तो आप रुद्राष्टक का पाठ करते हुए शिव को प्राय रोज शाही अभिषेक कर लें। जलधारा शिव प्रिया, जैसे माताओं का आभूषण लाके पति दे देता है तो माताएं बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। अब आप होती हैं कि नहीं आप जाने, नहीं तो वर्णन यही है, आभूषण से नारी बड़ा प्रसन्न हो जाती है और जल की धारा गिरते ही शंकर ऐसी अति प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, इतने वह प्रसन्न हो जाते हैं। तो अभिषेकादात्म आत्मा शुद्धि, अभिषेक से आत्म शुद्धि हो जाती है। जो महारुद्राभिषेक नित्य करते हैं उनका घर काशी हो जाता है, जैसा कि ग्रंथ में है। उस घर को साधारण घर मत समझिए, जिसके घर में नित्य भगवान का रुद्राभिषेक होता है वो घर काशी। काशी की महिमा आप जानते हैं, काशी की महिमा आप सुनेंगे। काशी में तो कोई आत्महत्या करके भी मर गया है तो वो भी मुक्त हो जाता है, ऐसा काशी महात्म्य में वर्णन है। काशी अभिमुक्त क्षेत्र है, प्रलय में भी काशी खत्म नहीं होती, महादेव उसके अपने त्रिशूल पर संभाल करके रखते हैं। इसका मतलब है कि जिस घर में रोज अभिषेक होता है और उस घर काशी हो जाता है, और ऐसे घर में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको वही फल मिलता है जो काशी में मरने से फल की प्राप्ति होती है। तो क्यों नहीं अपने घर को काशी बनाते? अपने घर को काशी बनाइए, अभिमुक्त क्षेत्र बनाइए। क्या पैसा लगेगा उसमें, नर्मदेश्वर आपको मिल ही रहे हैं। इससे इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब शंकर का अभिषेक करते हैं तो राम जी के यहाँ आपके नंबर कम हो जाएंगे, कन्हैया जी के यहाँ नंबर कम हो जाएंगे। इनके यहाँ नंबर और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? शंकर मास्टर है, शंकर मास्टर है। हमें देवताओं की सेवा पूजा कैसे करनी चाहिए ये शिव से जुड़ करके पता लगता है, क्योंकि शिव का एक दूसरा नाम है शंकर, और शंकर का अर्थ है जिसने पूरी दुनिया को संस्कार दिए हैं, उसे शंकर कहते हैं। यहाँ तो किसी को कुछ पता ही नहीं, महादेव ही धरती पर ऋषि बन करके आए और उन्होंने पूरा सदाचार धरती पर विस्तार किया। एक महात्मा श्वेत केतु आए जिनको किसी को पता ही नहीं था कि शादियों का विधान क्या होता है, ये लामा फेरा ये सब होता है, और ये सगाई संबंध, एक गोत्र के साथ विवाह न करें, पति पत्नी के साथ भांवर, 7 फेरे, ये सब महात्मा श्वेत केतु जो महात्मा अष्टावक्र के सगे मामा थे, अनादि काल की बात है, ये सब प्रचार किया उन्होंने। ये भगवान शंकर के बहुत बड़े पुजारी थे, शंकर के आदेश से सब कुछ हुआ। आप कन्हैया को खूब पूजें, राम जी को पूजें, लेकिन याद रखिएगा महादेव से दूर न जाए। भगवान कहते हैं शिव समान नहीं कोहु प्रिय मोरे, असपरतीत। भगवान कहते हैं कि इनके प्रति मेरी इतनी प्रीति है, मुझे इनसे ज्यादा कोई प्रिय नहीं है। यह उनका कहना है, शिव समान नहीं को प्रिय मोरे। देवता वो कहां से आए हैं? वृंदावन से आए हैं? कहां कोई कार्यक्रम चल रहा है? उज्जैन? शिवद्रोही मम भगत कहावा। कब तक रुकेंगे? मुकुंद है, हमें कुछ पैसे दे दो, कोई नोट।
देवता आए हैं अनुष्ठान में, ब्राह्मणों का आना बड़ा शुभ है। तुम्हारे बटुआ में रखी हैं 200-200 की, दे दो। शिवे द्रोही मुकुंदन। शिवे द्रोही मम भगत कहावा, शिवे द्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने हो मोही न पावा, सोनर सपने हो मोही न पावा, शिवे द्रोही मम भगति कहावा, शिवे द्रोही मम भगति कहावा, सुनर सपने हो मोही न पावा, मंगल भवन मंगलहारी, त्रिबहु सुदशरथ अजीर बिहारी, शिवे द्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने हो मोहे न पावा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय परम कल्याणी गो माता की जय। नमः पार्वती पदय हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे। तो यदि आपके घर में अभिषेक होता है तो अभिषेक का प्रभाव है अभिषेकादात्म आत्मशुद्धि। अभिषेक के द्वारा आत्मशुद्धि होती है, आदमी अंदर से निर्मल हो जाता है, कूड़ा कचरा बाहर निकल जाता है। मेरे निवेदन पर एक आधा ही महीना करके देख लो, ना फायदा मिले तो चाहे जितना फाइन लगा देना, आप करके तो देखें। आपका फाइन मुझे स्वीकार है, एक आध महीना ही करके देखें आप। शिव अभिषेक के द्वारा दशरथ राजा के यहां ईश्वर राम बन के उतर आया। नंद बाबा अभिषेक करते हैं। मृत्यु के समय पर महादेव ने माता अहिल्याबाई को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया। ये देवी नित्य अभिषेक करती थी महादेव का। शिव की पूजा का बड़ा प्रभाव है। नैवेद्य धूपादर्थस्तप्तवाप्यते, किसी भी देवता की आप पूजा करते हैं नैवेद्य उसमें भोग जरूरी है। भोग से, भोग लगाने से संसार की जरूरतमंद चीजों की सबकी तृप्ति होती है, सब चीजें मिलती हैं। भोग, इसमें तो वर्णन है कि भगवान को भोग लगाने से आयु बढ़ती है। कितनी सुंदर बात कही है। कभी कोई ऐसी घटना घट जाती है, बाल बाल बच गए, एक्सीडेंट से बच गए, बीमार हो गए थे, अस्पताल से आ गए। अरोट जानते हैं आप? मीठी पूड़ी बना करके, मीठी पूड़ी उसका मलीदा टाइप का बनाओ, चूरमा, उसमें बतासे फोड़ो, तुलसी के पत्ते डालो और मंगलवार शनिवार को हनुमान जी के सन्मुख रख दो। हनुमान के बारे नाम काल के गाल से जिंदा बचा लेते हैं। कभी कोई ऐसी घटना घटती है तब भोग जरूर लगाएं आप। जब भी आप तीर्थों में जाते हैं, मठ मंदिरों में आप जाते हैं, तो ये आदत में डालो भोग लगाने की। क्योंकि जब देवता को भोग लगाया जाता है तो भगवान कवच के रूप में अपने भक्त के संग संग चलता है। मैं फिर कहूँगा, भोग लगाने से व्यक्ति अकाल मृत्यु से बचता है और वह दीर्घायु होता है, उसकी लंबी उम्र होती है। घर से कभी जाएं आप, तीर्थ यात्रा के लिए जाएं, कहीं भी आप जाते हैं या अपने काम से जा रहे हैं, तो ऐसी मनोती मांग करके जाइए कि प्रभु भैया चक्कर घूम रहा है, मत करो ऐसा। चालू नहीं है यहाँ का नेट? मैं तो कहूंगा कभी ऐसी घटना नहीं घटती है तो भी 8 दिन में, 15 दिन में
ये होना चाहिए। 56 भोग लगाए जाते हैं, अन्न 56 प्रकार का ही होता है। हमारी प्रकृति में जो खाने पीने की चीजें हैं वो 56 प्रकार की हैं, इसलिए वो 56 भोग। इन सब चीजों से आयु, इन सब चीजों से उम्र बढ़ती है, व्यक्ति खतरे से बाहर रहता है। तो इसमें वर्णन किया जा रहा है आयु तृप्तस्त नैवेद्य। भगवान को नैवेद्य यानी भोग लगाओगे तो आपकी उम्र बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी।